नमस्कार। आज रेलवे स्टॉक्स में तो जबरदस्त हलचल है। हाँ बिल्कुल, आईआरकॉन, आरवीएनएल, टेक्समाको, रेलटेल ये सारे शेयर 8% से 14% तक ऊपर चले गए। जी। तो बाजार के जानकारों की माने तो इसके पीछे कई वजह हैं। आज हम इसी तेजी के कारणों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये जो उछाल है ये अचानक नहीं है बिल्कुल। इसके पीछे जैसे आपने कहा कई कारण हैं। आने वाले बजट में सरकारी खर्च बढ़ने की उम्मीद है एक तो, फिर कंपनियों की अपनी ऑर्डर बुक काफी मजबूत दिख रही है, नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। तो हाँ, कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि हुआ क्या है असल में। तो सबसे बड़ी चर्चा तो यही चल रही है अगले बजट की, है ना, 2025-26 वाले की। हाँ, कि उसमें रेलवे के लिए जो सरकारी खर्च है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो शायद 20% तक बढ़ सकता है। और इसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस। अच्छा, मतलब जैसे मेट्रो का विस्तार हो गया या फिर वो बुलेट ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन। सही कहा, बुलेट ट्रेन और माल ढुलाई के लिए भी तो वो कॉरिडोर बन रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। हाँ। तो इन सब पर जोर बढ़ने की उम्मीद है और ये फिर सीधे सीधे इन कंपनियों के लिए बड़े मौके खोलता है। जैसे कि आईकॉन जो रेलवे के लिए बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स करती है, सुना है उनकी ऑर्डर बुक काफी सॉलिड है। हाँ, आईकॉन की ऑर्डर बुक मतलब करीब 26,000 करोड़ बताई जा रही है। ओ वाह, काफी बड़ा आंकड़ा है ये तो। जी हाँ, और हाल ही में उन्हें 1,000 करोड़ से ज्यादा के नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले हैं, कुछ नेशनल कुछ इंटरनेशनल। हाँ। अच्छा, तो ये आंकड़े तो अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं, पर हाँ, ये भी देखना होगा कि प्रोजेक्ट्स टाइम पर कैसे पूरे होते हैं। हाँ। क्योंकि बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में ये चुनौतियां तो रहती हैं, देरी वाली। सही बात है। और आरवीएनएल का क्या, वो भी तो इसी तरह के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में है। बिल्कुल, आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड, वो भी मेट्रो है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, लाइन डबलिंग है, इन सब कामों में व्यस्त है और उनके पास भी मजबूत ऑर्डर हैं। और फिर टेक्समाको रेल है, जो मुख्य रूप से वैगन और कोच बनाती है। उन्होंने भी हाल में 2 नए ऑर्डर लिए हैं। अच्छा। हाँ, उससे उनकी कुल ऑर्डर बुक अब 7,100 करोड़ के पार चली गई है। तो मतलब बनाने वालों के पास भी काम खूब है। जी। एक और नाम जो आज खूब उछला वो है रेलटेल। ये कंपनी रेलवे का टेलीकॉम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर संभालती है ना? हाँ बिल्कुल। रेलटेल का काम है स्टेशनों पर जैसे ब्रॉडबैंड देना, वाईफाई लगाना, सीसीटीवी, ये सारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके। और इन्हें अभी स्मार्ट रेलवे स्टेशन बनाने की जो पहल है उसके तहत नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। स्मार्ट रेलवे स्टेशन। हाँ, लक्ष्य ये है कि देश के जो टॉप 200 स्टेशंस हैं उनको मॉडर्न बनाया जाए, बेहतर कनेक्टिविटी हो, सूचना प्रणाली अच्छी हो, सुरक्षा बढ़े। अच्छा, ये तो बढ़िया है। हम में से कई लोगों ने शायद स्टेशनों पर ये बदलाव महसूस भी किया होगा, बेहतर वाईफाई या डिस्प्ले वगैरह। बिल्कुल। तो इसी वजह से रेलटेल में भी आज आप देखें तो 10 से 12% की तेजी दिखी। और आईआरसीटीसी, उसे कैसे भूल सकते हैं, केटरिंग और टिकटिंग वाली कंपनी। हाँ, आईआरसीटी के चौथी तिमाही के नतीजे मतलब Q4 के काफी शानदार थे। 358 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो पिछले साल की इसी तिमाही से करीब 26% ज्यादा है। और ये सिर्फ बढ़ा ही नहीं, बल्कि बाजार के जो अनुमान थे उनसे भी थोड़ा बेहतर रहा। अच्छा। खासकर उनका केटरिंग और पर्यटन वाला जो सेगमेंट है उसमें मजबूती दिखी। और जो प्रीमियम ट्रेनें हैं या टूरिज्म पैकेज हैं, उनकी मांग भी बढ़ रही है। ये भविष्य के लिए भी एक अच्छा संकेत है। सही है। अगर देखें तो पिछले 1-1.5 महीने में, मतलब मई-जून में, इन स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी आई है। आईआरकॉन तो करीब 50% ऊपर है। हाँ, आरवीएनएल और रेलटेल भी 30% से ज्यादा। तो क्या ये सारी तेजी सिर्फ बजट की उम्मीदों पर ही है या फंडामेंटल्स भी वाकई इतने सुधर गए हैं? देखिए, बजट की उम्मीदें तो हैं ही, वो एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन सिर्फ वही नहीं है। चुनावों के बाद जो एक राजनीतिक स्थिरता आई है, हाँ वो भी है। उससे बाजार को ये भरोसा मिला है कि सरकार का जो फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, खासकर रेलवे पर, वो जारी रहेगा। मतलब पॉलिसी कंटिन्यूटी का भरोसा। बिल्कुल। स्थिरता का मतलब है कि जो नीतियां पिछले कुछ सालों में शुरू हुई उनके जारी रहने की संभावना बढ़ जाती है। इससे कंपनियों को लंबी अवधि की योजना बनाने में भी मदद मिलती है। और रेलवे के आधुनिकीकरण की जो बड़ी योजना है उनका भी तो असर होगा। हाँ बिल्कुल, जैसे मौजूदा वैगनों का इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों पर रिसर्च चल रही है। अच्छा, हाइड्रोजन ट्रेन। हाँ, उस पर काम चल रहा है। फिर लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने के लिए डेडिकेटेड हब बनाने की बात है। ये सब लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा है। और इसी कड़ी में एक और कंपनी टिटागढ़ रेल सिस्टम्स, उसका जिक्र भी जरूरी है। वो भी रोलिंग स्टॉक यानी कोच और वैगन बनाती है। हाँ, उनका नाम भी सुना।
उनकी ऑर्डर बुक भी 14,000 करोड़ से ज्यादा की है। इसमें वंदे भारत कोच और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स का अहम हिस्सा है। तो कुल मिलाकर माहौल तो काफी सकारात्मक लग रहा है, लेकिन क्या निवेशकों को इस तेजी में कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए, कुछ ध्यान रखने वाली बातें? हमेशा देखिए, सावधानी तो हमेशा जरूरी है। ये याद रखना जरूरी है कि रेलवे स्टॉक्स जो हैं वो चक्रीय यानी सिक्लिकल भी हो सकते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव का इन पर सीधा असर पड़ता है। और दूसरी बात, बड़ी ऑर्डर बुक होना एक अच्छी बात है, पर असल चुनौती होती है प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना, लागत को नियंत्रण में रखना और सरकारी मंजूरियां मिलना। हाँ, ये बात तो है। तो सिर्फ तेजी देखकर पैसा लगा देना ये सही रणनीति नहीं है। हर कंपनी की अपनी ताकत है, अपनी कमजोरियां हैं, इसलिए थोड़ी गहराई से रिसर्च करना वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस चर्चा का सार यही निकलता है कि रेलवे स्टॉक्स में जो ये मौजूदा उछाल है, उसके पीछे कई कारण हैं। बजट की उम्मीदें हैं, राजनीतिक स्थिरता से नीतिगत निरंतरता का भरोसा है, कंपनियों की मजबूत ऑर्डर बुक और नतीजे भी हैं। हाँ, और रेलवे के आधुनिकीकरण की जो लंबी अवधि की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो भी हैं। हमने IRCON, RVNL, रेलटेल, IRCTC, टेक्समैको और टीटागार जैसी प्रमुख कंपनियों की स्थिति पर बात की। जी, और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं कि भारतीय रेलवे जिस बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और आधुनिकीकरण के रास्ते पर है, उसे देखते हुए अगली बड़ी तकनीकी छलांग या चुनौती क्या हो सकती है? मतलब वो कौन सी नेक्स्ट बिग थिंग या चैलेंज होगा जिससे निपटना इस विकास यात्रा को जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा?